गुड आफ्टरनून, नमस्कार दर्शकों। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वॉर स्पेशल लेकर हाजिर हैं। जी हां, ट्रंप साहब की हालत खराब है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा घटनाक्रम, एक बड़ी घटना हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी 2 हफ्ते के सीज फायर को खत्म होने से ठीक पहले आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब दुनिया की नजर इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता पर टिकी थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ तब ले लिया जब ईरान इस वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचा ही नहीं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान की सख्त रणनीति और उसकी जिद ने ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर फेंका है? क्या यह सीजफायर बढ़ाना अमेरिका की मजबूरी है या एक सोची समझी रणनीति, खासकर तब जब होर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर ईरान की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है? ट्रंप का कहना है कि वो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन मौका देना चाहते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ा सैन्य या परमाणु एजेंडा छिपा है? क्या अमेरिका भविष्य में कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है? और सबसे अहम और बड़ा सवाल, क्या आप ऑपरेशन न्यूक्लियर जैसा कोई प्लान वाकई अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बनने जा रहा है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, लेकिन पहले ग्राफिक के जरिए पूरा कंटेंट, पूरा मामला, पूरी जानकारी दर्शकों आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले पहला ग्राफिक्स जो आपको बताने जा रहा है कंटेंट से जुड़ा, कि आखिर सीज फायर बढ़ाने की मजबूरी ट्रंप साहब की क्यों थी? क्या ऐसा हुआ कि एक तरफा सीज फायर लेकर चले गए हैं? क्या अमेरिका इस जंग में फंस गया है और इससे बाहर निकलना चाह रहा है? ग्राफिक के जरिए आपको तमाम चीजें बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। सीज फायर बढ़ाने पर ट्रंप का बयान क्या? ईरान की सरकार इस वक्त गंभीर रूप से बटी हुई है। ईरान को लेकर वो लगातार बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और ट्रंप साहब मान गए ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप साहब, आपको ज्यादा जल्दी है। ईरान के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के अमेरिका ने हमले रोक दिए, यानी प्रस्ताव तैयार हो रहा है। मैंने अमेरिकी सेना के निर्देश दिया है वो ईरान पर नाकेबंदी जारी रखे, और अमेरिकी सेना के निर्देश के बाद वहां पर स्थिति क्या है यह भी कहा कि हर स्थिति के लिए वो तैयार है। इसका मतलब है कि सैन्य दबाव बना रहेगा, लेकिन सीधी कार्रवाई की फिलहाल नहीं की जाएगी। सीधी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वहां पर जो तैनाती बनी रहेगी। सीजफायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। तो ट्रंप साहब का आपने बयान सुन लिया। उन्होंने कहा कि हमने ये सीजफायर इसलिए किया ताकि हम ईरान को वक्त दे सकें, ताकि ईरान अपनी बातचीत का मसौदा तैयार कर सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सीजफायर तब तक नहीं होगा जब तक कि होर्मुज को फ्री नहीं किया जाता। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? ईरान के सामने क्या अमेरिका मजबूर हो गया है? सबूतों की बात करने जा रहे हैं। जी हां, हर सबूत अपने आप में एक मुकम्मल जवाब है इस सवाल का। क्या सच में ट्रंप साहब फंस गए हैं और अब निकलने के लिए तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे दर्शकों कि कौन कौन से सबूत हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ट्रंप साहब के बयान से जुड़ी हुई हैं, सबूतों से जुड़ी हुई हैं। सबूत नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, ये देखिए। पहले ट्रंप ने एक तरफा ऐलान किया था कि मंगलवार को इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी, लेकिन ईरान ने एक बार फिर नहीं कहा, जिसका कोई प्रतिनिधि पाकिस्तान नहीं जाएगा। यानी जब कोई पहुंचा ही नहीं तो बातचीत क्या होगी? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ईरान को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन हम आपसे साझा कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन अमेरिका की तरफ से होर्मुज की नाकेबंदी से नाराज ईरान पीछे नहीं हटा और वो अड़ा रहा कि हम होर्मुज को फ्री नहीं करेंगे। ईरान की मांग साफ थी कि जब तक अमेरिका होर्मुज नहीं खोलता बातचीत नहीं होगी। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। नतीजा भी सामने है, ईरान झुका नहीं और ट्रंप एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान ने ट्रंप को मजबूर किया। बड़ा सवाल है, पहले ट्रंप ने एक तरफा ऐलान किया था मंगलवार को इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी, लेकिन ये शांति वार्ता नहीं हुई। सबूत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के अंदर फिर से ट्रंप पर एक टैको होने का आरोप लगने लगा है। टैको मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, यानी ट्रंप बार बार आखिर में आकर झुक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। एक अमेरिकन स्लैंग है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ईरान जंग की यही देखने को मिला। ट्रंप ने बार बार कहा था कि सीजफायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने शांति वार्ता नहीं की तो उसके नागरिक ढांचों को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये धमकियों का सिलसिला जो ट्रंप की ओर से आता रहा, लेकिन ट्रंप फिर से पीछे हट गया और ईरान पहले की तरह अपनी बात पर कायम रहा। यानी ईरान रिजिड है, ट्रंप बार बार बयान बदलते रहे। सबूत नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। ईरान ने तो ट्रंप की ओर से किए गए पहले सीजफायर की शर्तों को तोड़ ही दिया था, क्योंकि लेबनान पर हमले हुए। ट्रंप ने कहा था कि सीजफायर पर इस शर्त पर सहमति हुई कि ईरान होर्मुज को फिर से खोल देगा, लेकिन ईरान ने होर्मुज को दर्शकों फ्री ही नहीं किया। सबूत आपको समझ में आ रहे होंगे
क्या इसका मायने मतलब है, क्या सीज़फायर असल में है? ईरान होर्मुज़ बंद करने को लेकर अब तक अपने स्टैंड पर कायम है। अमेरिका कभी कहता है खोल देंगे, कभी कहता है बंद कर देंगे, कभी कहता है नाकेबंदी कर दें, कभी मरीन्स को बोलता है कि जो शिप्स ईरान से आ रही है उनको मारिए, या जो चाइनीज शिप है उनको जाने मत दीजिए, जो लोग टोल दे रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। ये तमाम जो बातें थी, ईरान ने ट्रंप की ओर से किए गए पहले सीज़फायर की शर्तों को ही तोड़ दिया था। तो सबूत नंबर 3 भी आपने देख लिया दर्शकों। लेकिन क्या एक तरफा ये जो सीज़फायर हुआ है ये कब तक चलेगा? सबूत नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेंगे। ट्रंप को ऐसा लग रहा था। तब ईरान सेना अपनी राजधानी में अपनी ताकत दिखा रही थी। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। वहां पर नो किंग्स रैली चल रही थी अमेरिका में, आपको याद होगा दर्शकों। तेहरान के मुख्य चौराहे पर ईरान सरकार के समर्थकों ने रैली निकाली और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात तेहरान के मुख्य चौराहे पर ईरान की गदर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेगा। सबूत नंबर 5, ट्रंप के एक तरफा सीज़फायर बढ़ाने के ऐलान के बाद ईरान का भी झुका नहीं। ईरान ने कभी भी अपनी हार नहीं मारी। युद्ध विराम की मियाद को बढ़ाने को लेकर ईरान ने इसे बेमतलब कहा है। जी हां, सबूत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। पहले राउंड में डेलीगेशन का हिस्सा रहे महमूद नवामियन ने कहा यूएस के साथ बातचीत करना पूरी तरह से नुकसानदायक है। ट्रंप के एक तरफा सीज़फायर बढ़ाने के ऐलान के बाद ईरान का भी झुका नहीं। जी हां, देखिए समझिए, ये जो सबूत हम आपको दिखा रहे हैं ये सबूत बताते हैं कि क्यों एक तरफा ये सीज़फायर हुआ। अमेरिका फंसता दिखाई दे रहा था और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या किया जाए। होर्मुज़ पर जिद ईरान को क्या भारी पड़ने जा रही है? होर्मुज़ पर जो नाकेबंदी है उससे जुड़ी डिटेलिंग और ग्राफिक्स आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। देखिए, होर्मुज़ को बंद रखना ईरान का अमेरिका को अपना दबाव। प्लीज प्ले फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से चलाइए। होर्मुज़ पर जिद ईरान को ये मामला क्या भारी पड़ेगा? ईरान क्यों होर्मुज़ पर लगातार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है? अमेरिका के साथ ईरान का सीधे टकराव से ईरान का ज्यादा नुकसान हो सकता है, यह बात उनको लगती है और होर्मुज़ पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार इसीलिए वो कर रहे हैं। अमेरिका के साथ सीधा टकराव ईरान नहीं चाहता और उनको लगता है कि टैक्टिकल तरीके से, राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से कुछ किया जाए। होर्मुज़ को ज्यादा दिन बंद रखने या शुल्क लगाने से ईरान का पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ेगा, क्योंकि उनको जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कत होगी, जिससे ईरान पर लगे प्रतिबंध और कड़े हो सकते हैं। ईरान का यह कदम खाड़ी देशों को भी डरा रहा है। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो नेकबोन है, अगर क्रूड की सप्लाई नहीं हुई तो क्या होगा, जिससे अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं। होर्मुज़ पर जिद ईरान के लिए उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि तमाम पश्चिमी मुल्क उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। होर्मुज़ को बंद रखना ईरान का अमेरिका को अपना प्रतिरोध दिखाना है, लेकिन बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं उनका भी नुकसान कर रहा है ईरान। सिर्फ वो अमेरिका के लिए अगर ऐसा कर रहा है उसको लगता है तो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि अगर होर्मुज़ लॉक रहेगा तो दिक्कतें परेशानी बाकी लोगों के लिए बढ़ेंगी। ईरान पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल क्या हो सकता है, इस संभावना है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ईरान पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल आशंका है और उन आशंकाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या आशंका है? आशंका नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच जाता है या कोई रेड लाइन पार करता है तो अमेरिका बंकरों में छिपे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर सकता है, जो पहले भी अमेरिका ने किया है। अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है और ट्रंप साहब बार बार ये धमकी दे रहे हैं। एक्शन कब दिखेगा वो देखने वाली बात होगी। आशंकाओं को लेकर, संभावनाओं को लेकर हम बात करें। आशंका नंबर 3, ट्रंप ने सीज़फायर बढ़ाकर बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश जरूर की है, वो कोशिश कर रहे, लेकिन ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान को फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या कह रहा है, उनकी अपनी शर्तें हैं। वो 10 पॉइंट 10 पॉइंट एजेंडा पर अभी भी अड़ा हुआ है। तो आशंका आपने देख ली। ईरान को लगता है कि अगर अमेरिका के हाथों वो अपनी सारे हथियार डाल देता है तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी पलटकर मार सकता है। इसीलिए ईरान होर्मुज़ की नाकेबंदी कर रख रहा है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। जी हां, 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। डिफेंस एक्सपर्ट सुधाकर सिंह जी मेरे साथ जुड़े, मेजर जनरल हैं, और सुरेंद्र सिंह लाली साहब मेरे साथ हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं।